अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अपनी पहले एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मुकम्मल इन अमवात के बारे में बताऊंगा जो एक मर्ज़ है, जो जिसकी तादाद हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता। और दूसरी अमवात तो उससे बहुत कम है। उसके बारे में आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। और जिस वबा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मर्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पाकिस्तान में कुछ नहीं समझा जाता। कोई से कुछ समझता ही नहीं। बहुत से लोग मर्ज़ से डेली की बुनियाद पर अगर मैं बात करूँ ना, बाकी टोटल तादाद में बाद में बताऊँगा, डेली की बुनियाद पर बात करूँ तो 500 से 600 लोग मरते हैं। और कितने मरते होंगे बाकी हादसात में? फ़र्ज़ करें जलजला हो गया या कोई सैलाब हो गया, अल्लाह ना करे, कितने लोग मरेंगे? मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े जलजले सैलाब की बात नहीं कर रहा। मैं आम दिनों के छोटे छोटे जो हादसात होते हैं पाकिस्तान में। एक्सीडेंट की बात करो तो 100 लोग मार लो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 लोगों की बात कर लो। दूसरे हादसा की बात करो 4 से 5 लोग, लेकिन 500 और 4 और 5 में कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन छोटे छोटे ये जो हादसे होते हैं, हम इनको न्यूज़ में और हमारे न्यूज़ वाले इनको बड़ा ऊपर उठा के घूम रहे होते हैं, हर जगह पे खबर चल रही होती है ये हो गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक हादसे के बारे में बताया, बड़ा अफसोस होता है ऐसे हादसे देख कर। लेकिन एक हकीकत है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है किसी हादसे या इस तरह बारे, ये अल्लाह लेता है और अल्लाह ही जान देता है, सारा वो करने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूँ, अगर इस पर कंट्रोल किया जाए तो ये हादसे कम हो सकते हैं, ये मौत कम हो सकती है। मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर के मरीजों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे जो मरने वाले बीमारियों से मरे या हादसात में मरने वाले, साल में जो मरते हैं लोग, उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो 1,70,000 से 1.5 लाख तक लोग मरते हैं दिल के मरीज से। और दिल का मसला किस वजह से होता है? शुगर की वजह से। अगर मैं आधे बात करूँ ना, आधे लोग भी दिल के मरीज जो हैं वो शुगर की वजह से उनको दिल का मसला होता है। कैंसर से मरने वाली बात करें तो 1 लाख लोग हैं जो कैंसर से मरते हैं। वो कत्ल, ये दहशतगर्दी या इस तरह के जितने भी हादसा हैं, इन हादसा हैं जो इनमें अगर मरने वालों की बात करें तो इनकी तादाद जो है 20,000 से 18,000 है। साल साल की बात का है। ये सड़क पे हमारे रोड एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये 3,000 से 27,000 इनकी तादाद है। कुदरती आफात, जलजले वगैरह की बात करें, बड़े जो जलजले उनकी बात नहीं कर रहा, जो सालाना हमारे नॉर्मल जो छोटे मोटे जलजले में जो लोग मरते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये 2,000 से 3,000 तादाद है। और अगर मैं शुगर के से मरने वाले मरीज़ों की बात करूं तो उनकी तादाद 20 लाख। 20 लाख से छोटा नंबर नहीं है। एक दिन की अगर बात करो तो 500 से 600 लोग मरते हैं। 20 लाख लोग मरते हैं सालाना, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, किसी को इस बारे में पता नहीं है। चल क्या रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, जिस वजह से लोग सबसे ज़्यादा लोग मार रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन छोटी मोटी जो बात होती है वो उठा के कवर कर रहे होते हैं, अपनी बढ़ा रहे होते हैं। इसका इलाज भी पाकिस्तान में सही अच्छा इलाज नहीं है। पाकिस्तान में सरकारी भी सरकारी इदारों में इतना अच्छा इलाज नहीं है जितना प्राइवेट। ज़्यादातर इसका इलाज प्राइवेट होता है। इसकी दवाइयाँ महंगी, इसके इलाज महंगे। सिर्फ अगर आप एहतियात करें ना, सिर्फ एहतियात करें, शुगर कम खाएं, चीनी वगैरह कम खाएं, तो आप इस हादसे से बच सकते हैं। इस हादसे में जितने भी लोग हैं इनमें शामिल होने से आप बच सकते हैं। हर साल हर साल 20 लाख, हर दिन 600 लोग मरते हैं। ये आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, सुनने में आपको आसान लग रहा होगा ये, लेकिन ये छोटा मोटा एक बंदे नहीं है। 20 लाख लोग की बात कर रहा हूँ, 20 लाख हर साल मरते हैं। वो साल कैसे गुजरते हैं, ऐसे हमारा साल गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता। और डेली दिन ब दिन हमारे ख़ानदान में से हमारे प्यारे, अपने जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो चले जाते हैं सिर्फ एहतियात ना करने की वजह से। क्या करना है, छोटे सी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। अगर आप में से किसी को शुगर हो भी जाता है तो उसकी ये बाकायदा दवाइयाँ हैं, इसकी थोड़ा ख़र्चा तो होता है। अगर बेहतियाती करोगे, मज़े ले लेके चाय पियोगे, इस तरह की चीज़ें खाओगे, गलत खुराक खाओगे तो होना ही है। अगर हो भी जाता है, अल्लाह ना करे,
اس کے لیے ورزشیں ہیں وہ کریں، اپنی صحت کو سیٹ رکھیں، اور چینی تو ختم کر دیں اگر مریض ہیں تو، اور جو صحت مند ہیں ان کے لیے تو یہ چینی وغیرہ شوگر وغیرہ بالکل ختم کر دیں۔ اور اس کی بہت سی ورزشیں بتائی گئی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ روٹین ہے، اس کے لیے دوائیاں ہیں جو ٹائم پر لینی پڑتی ہیں، اور اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے کچھ ایسی سٹیجز بھی ہیں، اس کی کچھ ایسی ٹائپس بھی ہیں جن کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بیچ میں کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جن کو آخر تک ختم نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اگر کسی مرد کو یہ ہو جاتی ہے اور آگے اس کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ان میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے جو کسی کے ساتھ کھانے پینے یا گھومنے پھرنے سے ہو جائے۔ حالانکہ اگر آپ اس کی سرنج بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ بہت سی الگ چھوٹ کی بیماری ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں پاس آنے سے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مرض ہے جو آپ کی جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے جو مزے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ آگے اپنا پورا خاندان، اپنی نسلیں تباہ کر سکتے ہو اس وجہ سے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو سٹیج جو 2 سٹیج ہے ٹائپ 2 اگر اس کو ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آگے بچوں کو منتقل کرے گا اور ہماری آگے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں چوچوں کا ذکر کیا تو وہی حالت ہونا ہے ہمارے پورے پاکستان میں، چوچے ہی چوچے ہر جگہ پہ ہونے، صحت مند ہمیں کوئی نہیں دکھنا۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ ہمیں باعث بندہ صحت مند دکھتا ہے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں نے کچھ صحیح باتیں بھی کی ہیں جن پہ غور کرنا لازمی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ حافظ۔